आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा इतिहास के पुस्तक अध्याय 36। यहूदा में यहोआहाज का राज्य। तब देश के लोगों ने योशिया के पुत्र यहोआहाज को लेकर उसके पिता के स्थान पर यरूशलेम में राजा बनाया। जब यहोआहाज राज्य करने लगा तब वो 23 वर्ष का था और 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। तब मिस्र के राजा ने उसको यरूशलेम में राजगद्दी से उतार दिया और देश पर 100 किकार चांदी और किकार भर सोना जुर्माने में दंड लगाया। तब मिस्र के राजा ने उसके भाई एलयाकीम को यहूदा और यरूशलेम का राजा बनाया और उसका नाम बदलकर यहोयाकीम रखा। परंतु नको उसके भाई यहोआहाज को मिस्र में ले गया। यहूदा में यहोयाकीम का राज्य। जब यहोयाकीम राज्य करने लगा तब वो 25 वर्ष का था और 11 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वो काम किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उस पर बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सार ने चढ़ाई की और बेबीलोन ले जाने के लिए उसको पीतल की भेड़ियां पहना दी। फिर नबूकदनेस्सार ने यहोवा के भवन के कुछ पात्र बेबीलोन ले जाकर अपने मंदिर में जो बाबिलोन में था रख दिया। यहोयाकीम के और काम और उसने जो जो घिनौने काम किए और उसमें जो जो बुराइयां पाई गई वो इज़राइल और यहूदा के राज्यों के इतिहास के पुस्तक में लिखी है और उसका पुत्र यहोयाकीम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा में यहोयाकीम का राज्य। जब यहोयाकीन राजा करने लगा तब वो 8 वर्ष का था और 3 महीने और 10 दिन तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसने वो किया जो परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। नए वर्ष के लगते ही नबूकदनेस्सार ने लोगों को भेजकर उसे और यहोवा के भवन के मन भावने पात्रों को बेबीलोन में मंगवा लिया और उसके भाई सिदकिय्याह को यहूदा और यरूशलेम पर राजा नियुक्त किया। यहूदा में सिदकिय्याह का राज्य। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वो 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करने रहा। उसने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में बुरा है। यद्यपि यिर्मयाह नबी यहोवा की ओर से बातें कहता था तो भी वो उसके सामने दीन ना हुआ। फिर नबूकदनेस्सार जिसने उसे परमेश्वर की शपथ खिलाई थी उससे उसने बलवा किया और उसने हठ किया और अपना मन कठोर किया कि वो इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की ओर ना फिरे। यरूशलेम का पतन। सब प्रधान याजकों ने और इन लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने दाम पर तरस रखाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को तटों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और उनके जवानों को उनके पवित्र भवन की में
तलवार से मार डाला, और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया, क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वो बाबिलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गया उन्हें वो बाबिलोन को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वो सुना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। राजा कुश्र के शासन काल में यहूदियों की वापसी। फारस के राजा कुश्र के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यिर्मयाह के मुंह से निकला था वो पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाई। फारस का राजा कुश्र कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलेम को जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए है उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ रहे, वो वहाँ रवाना हो जाए। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान